हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज 1.1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है पहले उसे जाकर देखिए। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसके बाद आप 1.2 आके देखिए। तो एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और बोला कि इट्स ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसको जस्टिफाई करो। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितना भी इरेशनल नंबर है सब रियल नंबर है। मैंने कल आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ाया था। रियल नंबर में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि सर रियल नंबर दो प्रकार होता है। रियल नंबर को हमने टू टाइप्स में क्लासीफाइड किए थे। देखो, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो कल हमने ये सीखे थे कि ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, या ऑल रियल नंबर इज नॉट ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये हमने बताया था। क्योंकि सर जितने भी रेशनल नंबर होता है सब रियल नंबर होगा, या जितना भी इरेशनल नंबर होता है सब रियल नंबर होंगे। लेकिन जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं होगा, कि सारे के सारे इरेशनल नंबर ऑल्सो नहीं होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। आंसर होगा, सॉरी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ट्रू। क्या होगा आंसर? ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर ऑफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर नंबर लाइन में जो जो भी नंबर आ रहे हैं, ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखो, नंबर लाइन में कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं? आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर ऑफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर लाइन में नंबर्स आ रहे हैं, ओके, जितने भी नंबर लाइंस पे नंबर आ रहे हैं सब में क्या होगा? वो रूट अंडर के फॉर्म में रहेगा। और एम क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। इज इट ट्रू? देखो, हम देखते हैं। देखो, रूट अंडर ऑफ 0 मैंने किया, रूट अंडर ऑफ 1 किया, या रूट अंडर ऑफ 2, रूट अंडर ऑफ 3, रूट अंडर ऑफ 4, रूट अंडर ऑफ 5, ओके, या रूट अंडर ऑफ 1। अब ध्यान से देखो, रूट अंडर ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा? हमें पता है सर, ये 0। और 0 क्या है? एक 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या होगा? एक रेशनल नंबर। उसी तरह रूट अंडर ऑफ 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होगा? सर 1 होगा। रूट 2 क्या होगा? सर रूट 2 तक इरेशनल नंबर है। रूट 3 क्या होगा? रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। बट रूट 4 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका वैल्यू होता है 2। यहां तक तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा। देखो, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट अंडर तो हमने पढ़ा है, लेकिन नेगेटिव नंबर के अंदर कोई भी रूट अंडर नहीं होता। हमने तो आज तक कभी पढ़े नहीं है। ओके, देखो, नेगेटिव के अंदर मतलब रूट अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा। जाएंगे ना तब हम क्या पढ़ेंगे? रूट अंडर के अंदर भी नेगेटिव नंबर आता है। इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाता है उसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके बुक्स में नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया हूँ नॉलेज फैक्ट के लिए। ओके, अगर रूट अंडर के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं ना, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप 11th या 12th मैथ में पढ़ेंगे। तो क्या होगा आंसर? अभी देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म रूट अंडर ऑफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? नो। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर रूट अंडर के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो ये तो एक नेचुरल नंबर नहीं है ना। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? क्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा आंसर?
ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर है क्या सब इरेशनल नंबर है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नो, दैट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? इट मे बी, बिकॉज इट मे बी रेशनल नंबर, इट मे बी रेशनल नंबर। ओके, क्यों? देखो यहाँ पे बताया था रियल नंबर क्या होता है। देखो रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था सर, एक हो गया रेशनल नंबर, एक हो गया इरेशनल नंबर। वो बोला कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होगा। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि सर कुछ रियल रेशनल नंबर भी होता है। ओके, तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इट में भी रेशनल नंबर, सर कुछ रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ओके, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या सब इरेशनल? मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सर सारे के सारे क्या होगा? इरेशनल होगा। देखो ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है? देखो आंसर, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है बताओ। हम कहेंगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, अगर इन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर सबका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या वो सब इरेशनल नंबर होगा? देखते हैं। सर 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा? हमें पता है 0, और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा? सर 1 होगा। 1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके, रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 2 का वैल्यू कितना होगा बताओ। सर रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, रूट 3 क्या होगा? सर रूट 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर क्या देखा? हमने देखा कि सर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सर कुछ रेशनल नंबर हो रहा है और कुछ इरेशनल नंबर भी हो रहा है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा नो। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो होगा? देखो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने रूट 4 को ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? रूट 4 को ले लिया। मुझे बताओ रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2, और 2 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो लिखो यहाँ पे सर रूट अंडर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और ये क्या है? सर ये एक रेशनल नंबर है। क्या? एक रेशनल नंबर। तो ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। देखो ध्यान से देखो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ जाओ उसके बाद सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने आपको सिखाऊंगा रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 3 को कैसे किया जाता है, रूट 4 को कैसे किया जाता है। देन हम पढ़ेंगे रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे तुम रिप्रेजेंट करोगे। देखो पहले हम करेंगे रूट 2 को रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 3, रूट 4 एंड रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ओके, पहले हमने रूट 2, रूट 3, रूट 4 एंड रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले सीखेंगे। देखो ध्यान से देखो, पहले हम पढ़ेंगे रूट 2 को रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन पे। देखो पहले क्या करना है? पहले एक लाइन खींचो, क्योंकि हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले क्या करना है? तुमको एक लाइन खींचना है। मैंने खींच लिया एक लाइन, जितना चाहो उतना बड़ा लाइन ले सकते हो। ओके, उस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया? उस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया। सपोज ये एक मैंने पॉइंट माना, और उस पॉइंट को मैंने नेम कहा कि सर मैंने एक लाइन खींचा
उस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया एंड दैट इज ए। ओके, हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का क्या करो तुम एक लेंथ लो। कैसे लोगे, कंपास के मदद से। ओके, कंपास में क्या करो, 1 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लो और ए पॉइंट से रख के उसको एक कट करो उस लाइन पे। लेट सपोज ये हो गया, ये कट लग गया। ओके, और ये जिस पॉइंट पे लगा मैंने उस पॉइंट को नेम दे दिया बी। क्या नेम दिया मैंने, बी। तो मुझे बताओ ए बी का लेंथ कितना होगा। आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 1 यूनिट। आप सेंटीमीटर लो या कुछ भी लो, मैंने 1 यूनिट माना। ओके, मैंने कहा सर एक नंबर लाइन लो। एक नंबर लाइन लेने से पहले मैंने कहा पहले एक नंबर लाइन लो। मैं नंबर पहले, अरे यार, मैंने कहा पहले एक लाइन खींचो। ओके, लाइन खींचने के बाद उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लो दैट इज ए। ए से क्या करो, 1 सेंटीमीटर का एक कट करो और उस पॉइंट का नेम दे दिया मैंने बी। तो मुझे बताओ ए बी का लेंथ कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। कितना डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ आपको आता है, क्या करोगे, एक छोटा सा आर्क ले लो, छोटा सा इसे आर्क ले लो। ओके, और यहां से यहां जितना लेंथ है उसी में से क्या करो, ए पे कट लगाओ, ए पे कट लगाओ और ई दोनों पे भी इसे कट लगाओ। आपको तो 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है। ओके, फिर क्या करना है, इससे एक लाइन खींच लो, इसे एक लाइन खींच लो। ओके, क्या कहा मैंने कहा सर बी पॉइंट में 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करो। बी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद उस लाइन को खींचो। मैंने खींच लिया लाइन। अब क्या करना है, बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का कट फिर हम उसी पॉइंट पे लगाओ, ए पे लगाओ। लेट सपोज ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और जिस पॉइंट पे लगा उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी। क्या कहा मैंने कहा सर बी और सी का लेंथ कितना होगा, 1 होगा। यहां तक बात समझ में आ गया। बी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने लाइन खींचा और बी पॉइंट से उसी लाइन पर 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, और जिस पॉइंट पे हमने कट लगाया उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी। अभी हम क्या करना है, ए और सी को ज्वाइन करो। ए और सी को क्या करना है, ज्वाइन कर लो। तो अब मुझे बताओ ए बी सी क्या है, सर एक ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। किस टाइप का ट्रायंगल ये, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि सर मैंने बी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था। बी पॉइंट पे मैंने डिग्री एंगल हमने ड्रॉ किया था। तो सर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब मुझे बताओ ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी क्या होगा। आप कहोगे सर ए बी हो जाएगा बेस, ए बी हो जाएगा बेस। ओके, बी सी क्या होगा, सर बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। ए सी क्या होगा, सर ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना जो भी एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल के सामने वाला लाइन क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री वाला एंगल के सामने जो लाइन होता है ना वो होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता चल गया कि सर ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस का लेंथ 1 है, बी सी का लेंथ भी 1 है। तो सर ए सी का लेंथ कितना होगा, निकाल दो। कैसे निकालोगे, पाइथागोरियस थ्योरम की मदद से। किसकी मदद से, पाइथागोरियस थ्योरम के मदद से। तो देखो कैसे करना है, तो कैसे लिखना है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं उसी तरह लिखना है आपको, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या, अप्लाई पाइथागोरियस ट्रिपलेट, अप्लाई पाइथागोरियस थ्योरम, पीजीटी का मतलब क्या होता है, पाइथागोरियस थ्योरम। हमें क्या निकालना है, हमें एसी निकालना है। आपको ये पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैंने उसका नेम दे दिया कि सर ए बी सी, मतलब बी सी हो गया बेस, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। ये सुन लो, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जितना है उसका स्क्वायर, और BC मतलब बेस का जितना लेंथ है उसका स्क्वायर, अगर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे ना हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हमें मिलेगा। तो हमें एच चाहिए, तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालना है। वी नो दैट
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे एच क्या है सर, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी क्या होता है ए बी स्क्वायर। और वैल्यू पुट कर दो, बी सी कितना है सर, बी सी है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 है तो लिख लो यहाँ पे 1 स्क्वायर, सर ए बी भी 1 है तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट इज 2। सो दिस इंप्लाइज हमें क्या चाहिए, हमें ए सी का लेंथ चाहिए, तो ए सी इक्वल टू ये स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 2, क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 2। मतलब मुझे पता चल गया सर ये जो एच है ना, एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर ऑफ 2 है, कितना है रूट अंडर ऑफ 2 है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, कंपास का पॉइंट को ए पे रखो और पेंसिल का पॉइंट को सी पे रखो। मुझे बताओ ए सी का लेंथ कितना हुआ रूट 2 है ना, वही रूट 2 को हमें क्या करना है इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कंपास का पॉइंट को ए पे रखो, पेंसिल का पॉइंट को सी पे रखो, ऐसा रख लिया, देखो कैसे रखना है, ऐसे रख लिया। अब क्या करना है, इसे एक छोटा सा आर खींच लो, डॉटेड डॉटेड आर खींच लो और लाइन को कट करो। तो कैसे करना है, देखो ए पे मैंने क्या किया, छोटा सा आर खींच लिया, इसे मैंने छोटा सा आर खींच लिया। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे टच किया ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पे वो कट किया गया ना उस पॉइंट को सपोज मैंने नेम दे दिया डी, और डी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे रूट 2 होगा, कितना होगा रूट 2 होगा। तो ये हो गया नंबर लाइन पे रूट 2 को रिप्रेजेंट करना। और एक बार बता रहा हूं ध्यान से देखो, मैंने कहा रूट 2 को हमें क्या करना है सर, रूट 2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रूट 2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, ओके। लाइन खींचने के बाद उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट रख लो, मैंने उस पॉइंट को माना ए, क्या माना ए से हमें क्या करना है उस लाइन पर 1 यूनिट का, आप सेंटीमीटर काउंट करो, मीटर काउंट करो, कुछ भी करो, ओके। मैंने 1 यूनिट माना, 1 यूनिट का क्या करना है बा 1 सेंटीमीटर का क्या करना, तुम्हें कट लगाना है, लेंथ लेना है, ओके। और जिस पॉइंट पे मैंने कट लगाया उस पॉइंट को मैंने नेम दिया बी। अब बी पॉइंट से क्या करना है, हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। आपको तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है। ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट से फिर क्या करना, उसी लाइन पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाओ, और जिस पॉइंट पे कट लगाए उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी, ओके। अभी हमें क्या करना है, ए सी को ज्वाइन करना है, ए सी को क्या करना है ज्वाइन करना है, क्लियर। तो अभी हमें देखा सर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू बेस, ए बी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें ए सी का लेंथ निकालना है। ए सी कैसे निकालेंगे, जिस तरह मैं लिखा हूं उसी तरह आपको लिखना है। इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरियस थ्योरम, हमें पाइथागोरियस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है। तो निकालो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता है, देन एच का वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अभी हमें पता चला कि सर ए सी का लेंथ कितना हुआ रूट 2 हुआ। तो कंपास का पॉइंट को ए पर रखो, पेंसिल का पॉइंट पर सी को रखो, ओके। अब क्या करना है, उसको छोटा सा इसे डॉटेड आर्क खींचो और उस लाइन पे कट करो, जिस लाइन पे कट किया ना दैट इज डी, और डी का वैल्यू कितना होगा रूट 2 होगा। तो हमें पता चल गया, मतलब हमने सीख लिया कि सर रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अब हमें क्या करना है, रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है, रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, वही सेम मेथड। अभी हमें सी पॉइंट पर करना है, किस पॉइंट पर करना है, सी पॉइंट पर करना है। तो करो सी पॉइंट पर। देखो मैंने क्या किया सर, मैंने सी पॉइंट पर एक छोटा सा आर्क ले लिया, क्या ले लिया, सी पॉइंट पर एक छोटा सा आर्क ले लिया। देखो इसे छोटा सा आर्क ले लिया मैंने, इसे एक छोटा सा मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा इसे आर्क ले लिया, ओके। और फिर वहीं पे क्या किया मैंने सर, उस पॉइंट से मैंने क्या किया 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगा, तो इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया। तब क्या करो, उस लाइन को इसे खींचो, उस लाइन को इसे खींचो, खींच लिया। अब सी पॉइंट से हमें क्या करना है, फिर 1 सेंटीमीटर का कट लगाओ, उसको मैंने नेम दे दिया सपोज ई। क्या नेम दिया मैंने, ई। देखो हमने रूट 2 को जैसे रिप्रेजेंट किया था ना, आज इट इज सी पॉइंट पर इसे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके फिर 1 सेंटीमीटर लेना है, वही सेम मेथड। तो सर ये हो जाएगा 1, ओके। अब ध्यान से देखो ए सी ई, तो अब क्या करना है हमें, ए ई को ज्वाइन करो, ए ई को क्या करना है हमें ज्वाइन करना है।
तब मुझे बताओ ये सी, ये एंगल कितना डिग्री होगा सर? ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पे तो मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया था ना। इसका मतलब ए सी हो जाएगा यहाँ पे बेस, ई सी हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर, एंड ए ई हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो फिर कैसे निकालेंगे? हमें ए ही निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो वही सेम मेथड। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल, देखो नीचे करता हूँ, नीचे लिख दूंगा। देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा ये सर? ए सी ई ट्राइंगल। ये कौन? ए सी ई ट्राइंगल। तो इन ए सी ई ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए सी ई अप्लाई पाइथागोरियस थ्योरम। हमें क्या करना है? पाइथागोरियस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो हमें क्या निकालना है? ए ही निकालना है। तो लिखो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो सर ए सी हो गया कितना? ए सी हो गया √2। देखो ए सी कितना है? √2 है। हमने पहले निकाला था ए सी कितना है? √2 है। देखो ए सी कितना है? √2 है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ओके, प्लस सी ई, सी कितना है? 1 स्क्वायर। तो ये जगह √2 का स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर दैट इज 1, इक्वल टू 3। इक्वल टू कितना हुआ? 3। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें ए ई निकालना है। तो ये हो जाएगा √3। तो हमें पता चल गया सर ए ई का लेंथ कितना है? सर ए ई का लेंथ है यहाँ पे √3। वही सेम मेथड, कंपास का पॉइंट को ए पर रखो, पेंसिल का पॉइंट को ई पर रखो। अब क्या करना है? ऐसे हमें डॉटेड, एक डॉटेड आर्क ऐसे खींचना है। एक डॉटेड आर्क ऐसे हमें खींचना है, और जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को नेम दे दो एफ। एफ का वैल्यू कितना होगा? √3। तो हमें ये भी पता चल गया सर √3 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसी मेथड से अब √4 को, √5, √6, √7, √8 कोई भी नंबर का रूट अंडर को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। वही सेम मेथड, ओके। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था? हमें क्वेश्चन दिया गया था कि सर रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो अब देखो उस लाइन पे मैंने क्या किया? एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने ए। हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या करना है? तो आपको सर ए से 2 सेंटीमीटर का, ए से 2 सेंटीमीटर का कोई भी आप ए पॉइंट से हमें क्या करना है? 2 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेना है और उस लाइन पे कट लगाना है। लेट्स सपोज मैंने कट लगा दिया, ओके, और उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया बी। अब बी पॉइंट से मैंने क्या बताया था आपको? 90 डिग्री एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करो। तो मैंने क्या किया? एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया। एक 90 डिग्री एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो कैसे करना है, आपको तो पता है 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ होता है। अब मैंने क्या किया? लाइन ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का कट लगाओ और उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी। अब हमें क्या करना है? ए सी को ज्वाइन करना है। क्या करना है? ए सी को ज्वाइन किया है। ए सी को क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है। क्या बताया मैंने? फिर से देखो, मैंने कहा सर मैंने एक नंबर मैंने एक लाइन ले लिया, उस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया दैट इज ए। ए से मैं क्या किया? 2 सेंटीमीटर का एक लेंथ कट किया, 2 सेंटीमीटर का एक कट किया। जिस लाइन पे कट किया उस पॉइंट को मैंने दिया बी। बी पॉइंट पे मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया और उस लाइन पर मैंने क्या किया? बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का एक लेंथ लिया और जिस पॉइंट पे कट लगाया उस पॉइंट को मैंने दिया सी। अब मैंने क्या किया? ए सी को ज्वाइन कर लिया। तो मुझे बताओ ए बी सी क्या हुआ? एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरियस ट्रिपलेट। पाइथागोरियस ट्रिपलेट या थ्योरम कुछ भी बोलो। तो हमें निकालना है ए सी, क्योंकि ये तो 2 है, ये तो 1 है। निकालो। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। सर ए बी हो गया 2 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 1 दैट इज 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 1। सो दिस इंप्लाइज मुझे क्या निकालना है? मुझे ए सी निकालना है। तो स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 √5। क्या हो जाएगा? √5। मतलब हमें पता चल गया
कि सर AC का लेंथ हो गया √5, क्या हो गया, √5। तो अभी हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कंपास का पॉइंट को A पर रखो, पेंसिल का पॉइंट को C पर रखो, राइट। अब हमें क्या करना है, एक डॉटेड आर्क लेना है, क्या लेना है, एक डॉटेड आर्क लेना है, और लाइन पर जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उस पॉइंट को नेम दे दो D। तो D का वैल्यू हो गया √5, D का वैल्यू कितना हुआ, √5, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। समझ में आया, समझ आया, उसको और एक बार रिवीजन करना। देखो देखो स्टूडेंट, मैं बोलना चाहता हूँ, अब जब तक रिवीजन ना करेगा ना ये सब चीज़ नहीं होगा। आप एक बार में शायद समझ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर 2-4 दिन बाद फिर आप भूल जाओगे। इसीलिए बेहतर होगा मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ो और उसको बार बार रिवीजन करो। ओके, थैंक यू।